संकटासुर था, इससे भी श्राप लगा हुआ था। ये पूर्व जन्म में पांडव देश का राजा था। एक बार ये राजा नर्मदा नदी के किनारे पहुंचा। इस राजा ने क्या देखा कि एक बड़ा सुंदर फूल है। उस पुष्प को इस राजा ने तोड़ लिया और तोड़ करके ये राजा उस नर्मदा नदी के किनारे खड़े होकर के उस पुष्प से सुगंध लेने लगा। और ये राजा उस फूल से सुगंध लेने में इतना मुग्ध हो गया, उसने ये नहीं देखा कि हमारे आगे से होकर के कौन गुजर रहा है, कौन नहीं गुजर रहा है। उधर से तब तक दुर्वासा ऋषि का आना हुआ और दुर्वासा ऋषि का इस राजा ने कोई सम्मान नहीं किया, तो दुर्वासा ऋषि को बड़ा अपमान लगा। उसी समय दुर्वासा ऋषि ने इस राजा को श्राप दिया, है राजन, तुझे भगवान ने कितना सुंदर ये शरीर दिया है, जिस शरीर को पाने के लिए बड़े बड़े देवता तरसते हैं, और तुम्हारे अंदर इतनी भी बुद्धि नहीं है कि किस तरीके से संत ऋषि ब्राह्मणों का दर्शन किया जाता है, सम्मान किया जाता है। जाओ, आज से मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी बुद्धि राक्षसों जैसी हो गई है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम राक्षस हो जाओ। जब इस राजा को श्राप हुआ तो ये राजा हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ, हे राजा, हे प्रभु, मानता हूं कि मुझसे भूल हुई है, लेकिन हे नाथ मुझे क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। प्रभु, आपने मुझे श्राप तो दे दिया है, लेकिन अब आप हमें ये बता दें कि हमारा उद्धार कब और किसके हाथों से होगा। बताया है आज जब इस राजा ने बड़ी विनती की है तो उसी समय आज दुर्वासा ऋषि कहने लगे, चिंता मत करो, जब पूर्ण ब्रह्म भगवान कन्हैया 16 कलाओं से अवतार धारण करके आएंगे तो उन्हीं कन्हैया के हाथों से तुम्हारा कल्याण होगा। तो आज वही पांडव देश का राजा आकर के संकटासुर बना, जो पूर्ण ब्रह्म भगवान कन्हैया के हाथों से उसका उद्धार हुआ है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधा कृष्ण की। तो ये बड़ा प्यारा भजन है। आगे देखते हैं भगवान की कितनी सुंदर, भगवान ने बाल रूप में आकर के किस तरीके से बाल लीलाओं को दर्शाया है। तो सभी भक्त 2 मिनट ताली बजा करके भगवान का छोटा सा संकीर्तन बोलेंगे। कि मोई सुने सुने ओई रहो ज्ञान, कि मोई सुने सुने ओई रहो ज्ञान, और बसुरिया बाजी रही रे सतगुर की। मोई ज्ञान बसुरिया बाजी रही रे सतगुर की।
तो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, आज धीरे धीरे भगवान कन्हैया बाल रूप में आकर के सभी राशियों का उद्धार करते जा रहे हैं, वध करते जा रहे हैं। बताया है कि आज 5 दिन की उम्र में भगवान कन्हैया ने उस राशि पूतना का उद्धार किया। 27 दिन की उम्र में संकटासुर का वध किया, अकासुर का वध किया, वकासुर का वध किया, तृणाव्रत का वध किया, इत्यादि सभी राशियों का भगवान कन्हैया उद्धार करते जा रहे हैं। बताया है कि जब धीरे धीरे भगवान कन्हैया जब तनिक सिहाने हुए हैं, लेकिन कन्हैया ने एक दिन मिट्टी लीला की है। बताया है कि जब कन्हैया ने मिट्टी खाई तो इस दृश्य को देखा बलराम ने। बलराम कहने लगे, अरे कन्हैया तुमने मिट्टी खाई है, आज मैं जाकर के यशोदा मैया से शिकायत करूंगा। बलराम ने जाकर के यशोदा मैया से शिकायत की है, मैया तेरा लाला तो मिट्टी खाता है। उसी समय यशोदा मैया कन्हैया के पास पहुंची, जाकर के कन्हैया के कान को पकड़ लिया, लाला क्या तुमने मिट्टी खाई है? तो भगवान कन्हैया जो मिट्टी खा रहे थे मुख को बंद कर लिया और झूठा सिर हिला दिया, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। यशोदा मैया कहने लगी, लाला देख मैं सही सही पूछ रही हूँ, क्या तुमने मिट्टी खाई है? तो कन्हैया बार बार अपना झूठा सिर हिला देते, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। बताया है